एपिसोड 3 में दिखता है कि नोगुजिन को हॉस्पिटल में होश आ चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। और वहीं ली शिन की दोस्त चो आके उससे पूछती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी फियांसे ली कहती है उसे भूलने की बीमारी है। चो आके कहती है लेकिन ये बहुत पागलपन है, वो तुम्हें जल्दी पकड़ लेंगे। क्या तुम सच में मिस्टर नो को मारना चाहती हो? ये ऐसा ही लगता है, वरना तुम वहाँ क्यों जाती और तुम वहाँ हथौड़ा लेकर क्यों गई थी? फिर ली कहती है तुम सही हो, मैं उसे मारने गई थी। फिर ली डॉक्टर के साथ मिस्टर नो के रूम में जाती है और जैसे ही वो डिटेक्टिव अंदर जाने वाला होता है तभी ली की दोस्त वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वो कहती है तुम इस रूम में नहीं जा सकते। वो डिटेक्टिव कहता है मिस ली हमारी मेन संदिग्ध है। तभी उस आदमी का फ़ोन आता है और फ़ोन पर उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी से नो का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में लगे हुए खून के धब्बे ली से जुड़े हुए नहीं थे। तब फ़ोन काटने के बाद चो के उससे कहती है उन्होंने कहा नो, ली ने उसे नहीं मारा है, सही है ना? वो कहता है हम अभी तक नहीं जानते, हमारे पास अभी भी पक्का सबूत नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए सबूत हैं जो मिस ली की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए ली हमारी मुख्य संदिग्ध है। चो के परेशान होकर कहती है मैंने तुम्हें बताया उसने उसे टक्कर नहीं मारी है। तब वो कहता है आप उसकी वकील हैं। वो कहती है मैं लॉयर नहीं हूँ। वो कहता है क्या आपने नहीं कहा कि आप मिस ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो कहती है मैंने कहा था क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ जो उसके साथ रहती है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ जो पार्ट टाइम में लॉयर ऑफिस में काम करती है। इसके बाद अंदर दिखता है डॉक्टर नोगुजिन से पूछता है तुम कैसे हो? नोगुजिन कहता है क्या आप मुझे बुला रहे हैं? क्या नोगुजिन मेरा नाम है? डॉक्टर कहता है हाँ, क्या कोई चीज़ है जो तुम्हें याद है? मिस्टर नो कहता है नहीं, ये नाम कितना अनजाना लगता है। नोगुजिन मैं कितने साल का हूँ? डॉक्टर कहता है आप 35 साल के हैं। मिस्टर नो पूछता है मैं यहाँ कैसे आया? डॉक्टर कहता है आप यहाँ एक कार एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ आए। तो वो कहता है अच्छा इसलिए मेरा पैर इस तरह से है, मुझे मेरा नाम याद क्यों नहीं है? डॉक्टर कहता है हम एक और ब्रेन स्कैन करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको सर्जरी के दौरान चोट लगी थी क्योंकि आपकी एक अलग परिस्थिति है, आपको संवेदनाहारी नहीं किया जा सकता। तो आप जानते थे पूरी सर्जरी को और ये साइड इफ़ेक्ट है स्ट्रेस के कारण, ये ट्रॉमा का एक टाइप है। वो कहता है इसका मतलब मुझे ऐसे ही जीना होगा बिना अपने बारे में जानने हुए। डॉक्टर कहता है इसके अधिक चांस है कि तुम्हारा एमनेसिया अस्थायी है। पुराने केस के दौरान मरीज जिन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी एनेस्थेसिया के साइड इफ़ेक्ट के कारण तुम्हारी तरह उन्होंने अपनी याददाश्त अब वापस पा ली है। वो पूछता है क्या सच में? क्या उन्होंने अपनी याददाश्त वापस पा ली थी? डॉक्टर कहता है हाँ। इसके बाद डॉक्टर मिस्टर नो से पूछता है क्या तुम्हें ये लड़की याद है? वो कहता है नहीं। ली कहती है नहीं, तुम्हें याद रखना होगा। वो कहता है मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर कहता है ये वो लड़की है जो तुम्हारे सबसे करीब है। वो पूछता है करीब? तो ये कौन है? डॉक्टर कहता है ये तुम्हारी फियांसे है। वो कहता है मेरी फियांसे? वो कहती है हाँ, मैं हूँ तुम्हारी फियांसे। इसके बाद डॉक्टर बाहर आता है। चूहे के डॉक्टर से पूछती है वो कैसा है, क्या उसने ली को पहचाना? डॉक्टर कहता है नहीं, मिस्टर नो को अपना नाम तक भी याद नहीं है। हो सकता है उसका प्यार उसकी मदद करे उसकी याददाश्त वापस लाने में। और ये सुनकर चूहे खुश हो जाती है। वहीं अंदर नोगुजिन ली से पूछता है क्या तुम मेरी फियांसे हो? ली कहती है हाँ। वो कहता है मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम करना होगा। वो कहती है हाँ, अपनी याददाश्त पर ज़्यादा जोर मत दो, डॉक्टर ने ये कहा है, मैं बाहर हूँ, तुम आराम कर लो। फिर ली बाहर चले जाती है। चौके उससे पूछती है क्या गलत है, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ? वो कहती है वो वास्तव में मरना चाहिए। चौके कहती है क्या, तुम क्या कहने जा रही हो? ली कहती है नोगुजिन ने कहा थैंक यू, उसने मेरा धन्यवाद किया, ये कैसे हो सकता है? चौके खुश होकर कहती है क्या वाकई उसने अपनी याददाश्त खो दी है? ऐसा होने के क्या आसार है? ये अनबिलीवेबल है। ली कहती है ये वो आदमी है जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया, वो शांति से कैसे हो सकता है? मैं ये सब भूल नहीं सकती, वो ये सब भूल नहीं सकता। मैंने इतना गलत क्या किया? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया, एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने कड़ी मेहनत ना की हो। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया है? मैं मर क्यों नहीं जाती? और ली रोने लगती है। चौक के उससे पूछती है तुम इसके लिए क्यों मरना चाहती हो? तुम अच्छा महसूस करोगी रोने के बाद। चौके कहती है ये सच नहीं है ना? तुमने पहले क्या कहा था? तुम उसे मारने गई थी, तुम जोक कर रही थी, है ना? मुझे पता है तुम आसानी से डरने वाली नहीं हो, तुम किसी को मार नहीं सकती, पुलिस को तुम पर शक है
और मिस्टर नो ने अपनी याददाश्त खो दी। क्या होगा अगर हर चीज़ के लिए तुम्हें दोषी ठहराया जाए? चलो कुछ करते हैं, मैं अपने बॉस को फ़ोन करने जा रही हूँ। ली कहती है रुको, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चौंक के कहती है फिर जाओ और ये स्वीकार करो और पुलिस को बताओ तुम झूठ बोल रही थी। ली कहती है नहीं। चौंक के कहती है क्यों नहीं? ली कहती है मैं बदला लेने जा रही हूँ, मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं बेवकूफ़ों की तरह नहीं मरूँगी। नोगुजिन, मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। इसके बाद दिखता है कि बैक सुयांग नोगुजिन से मिलने उस हॉस्पिटल के रूम में जाती है और वो नोगुजिन से कहती है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुमको कितना दुख हुआ। वो पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानती हो? दिखता है बैक सुयांग उसके लिए गुलदस्ता लेकर आई थी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद दिखता है कि नोगुजिन का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर एक क्यूब को सॉल्व करने के लिए नोगुजिन को देता है और नोगुजिन उसे 10 सेकंड में सॉल्व कर देता है और वो डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद नोगुजिन बोर्ड पर मैथ कैलकुलेशन करने लगता है और वो डॉक्टर से कहता है कि रामानुजन समेसन कहता है अगर आप जोड़ते हैं सभी नेचुरल नंबर को तो ये -1/12 के बराबर होगा, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। इसके बाद दिखता है कि नोगुजिन का भाई ओसी वापस आ जाता है अपनी कंट्री में और दूसरी तरफ ली नोगुजिन को खाना खिलाती है और उसकी देखभाल करती है। इसके बाद ली प्याज वाले बर्गर और बहुत सी चीज़ें नोगुजिन को ज़बरदस्ती खिलाती है और एक फेस क्रीम खूब सारी उसके चेहरे पर लगाती है और उसे फिर बाहर घुमाती है व्हील चेयर पर। इसके बाद दिखता है ओसी जब अपने ऑफिस में आता है, फिर वो अपने ऑफिस में रखा हुआ मोबाइल जब चार्ज पर लगाता है तब वो देखता है कि उसमें बहुत सारी मिस कॉल आ रखी होती है। तभी उसके फ़ोन पर पुलिस का फ़ोन आता है और तब ओसी को पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने कार से टक्कर मारी। वहीं इंस्टीट्यूट में इस बात की खबर सबको पता चल जाती है कि नोगुजिन को किसी ने कार से टक्कर मारी। वहीं हॉस्पिटल में नोगुजिन एक टैबलेट पर अपने गो टॉप एजुकेशन की वीडियो देखता है जिसमें वो खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि वो टॉप इंस्ट्रक्टर है जो बहुत पॉपुलर है। तभी वहाँ डॉक्टर और वो डिटेक्टिव आते हैं। ली डॉक्टर से पूछती है मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर कहता है बहुत सारे एमनेसिया के मरीज ये एक्सेप्ट नहीं करते सच्चाई को। ली कहती है मुझे लगता है मैंने उसे सब कुछ बता दिया है और पुलिस संदिग्ध के रूप में मुझ पर शक कर रही है, जबकि मैं वो थी जिसने मिस्टर नो की जान बचाई। वो डिटेक्टिव कहता है लेकिन परिस्थिति ऐसी ही है। ली कहती है मैं समझ रही हूँ, मैं उसके वैकेशन हाउस पर गई थी हथौड़ा लेकर। आपके पास मुझ पर शक करने की वजह है उस रात को नोगुजिन और मेरे बीच एक बहस हुई थी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। और ली अपने फ़ोन में नोगुजिन की एक लड़की के साथ फ़ोटो दिखाती है। दरअसल वो एडिट की हुई तस्वीर थी और ये देखकर नोगुजिन हैरान हो जाता है। ली डिटेक्टिव के पास जाकर कहती है मुझे अरेस्ट करो अगर मेरी गलती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखता है कि ओसी अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल के रूम में आता है और वो पूछता है तुम ठीक हो? नोगुजिन पूछता है तुम कौन हो? ओसी कहता है क्या तुम जोक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था, मेरे हाथ अभी भी काँप रहे हैं। और ली वहाँ आती है और वो डर जाती है ओसी को देखकर। फिर नोगुजिन ली से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये कौन है? वो कहती है मिस्टर ओ। तब वो कहता है अच्छा ये डिप्टी CEO है गो टॉप एजुकेशन का। ओसी कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नोगुजिन कहता है क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ? इसके बाद ली बताती है ओसी को सारी बात। ओसी कहता है क्या उसे कुछ भी याद नहीं है? ली कहती है हाँ, उसे अपना नाम तक भी याद नहीं है। वो कहता है मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, नोगुजिन टॉप इंस्ट्रक्टर है कोरिया का, ये कैसे हो सकता है कि उसे मैं याद नहीं है? वो मेरे बहुत करीब है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो। फिर डॉक्टर ओसी से कहता है वो अपनी याददाश्त खो चुका है। फिर ओसी पूछता है क्या वो अपनी याददाश्त कभी वापस नहीं पाएगा? डॉक्टर कहता नहीं, ये कुछ समय के लिए था, एनेस्थेसिया के साइड इफ़ेक्ट उस पर हुए थे। फिर ओसी कहता है तो हम क्या कर सकते हैं उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए? डॉक्टर कहता है सिर्फ एक चीज़ जो तुम कर सकते हो, उसके दिमाग को बार बार याद दिलाओ। आपको उन यादों को लाने की ज़रूरत है जिससे मरीज जुड़ा हुआ हो। फिर ओसी कहता है आप मुझे वो सब चीज़ बताएं जो एक गार्डियन को करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कहता है लेकिन उसका गार्डियन उसकी अच्छे से देखभाल कर रही है। वो पूछता है कौन? वो कौन होगा? डॉक्टर कहता है उसकी फियांसे जो तुम्हारे बगल में खड़ी है। ओसी हैरान होकर ली की तरफ देखता है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि ली और ओसी एक रेस्टोरेंट में होते हैं। ओसी ली से पूछता है क्या तुम उसकी फियांसे हो? ली कहती है हाँ। वो पूछता है क्या सच में गोजिन की सगाई तुमसे हुई है? ली कहती है हाँ, 1 महीने पहले उसके वैकेशन हाउस पर। वो पूछता है
तुम्हें पता है मैं गोजिन से कितना करीब हूँ? वो कहती है तुम बहुत क्लोज फ्रेंड हो। वो कहता है नहीं, हम क्लोज फ्रेंड नहीं हैं, वो और मैं सगे भाई हैं। लेकिन गोजिन ने कभी मुझे ये नहीं बताया इस बारे में, और मैंने ये कभी नहीं सुना कि उसने तुम्हारा जिक्र किया हो। तब उसे याद आता है कि नोगुजिन कहता था कि मैं स्पेशल लेक्चर के लिए जाऊंगा और कुछ वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताऊंगा, तुम उस वक्त मुझसे बात मत करना। तब ओसी कहता है वो झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे समझ आ गया। इसके बाद ओसी गोजिन को उसके साथ खींची हुई सेल्फी को दिखाता है अपने फ़ोन पर और कहता है हमने ये फ़ोटो ली थी तुम्हारे बर्थडे के दिन कुछ दिनों पहले। और दूसरी फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये फ़ोटो 6 साल पुरानी है, जिस वक्त हमने गो टॉप इंस्टीट्यूट को बनाया था। क्या सच में तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं है? गोजिन कहता है नहीं। फिर बाहर जाकर ओसी ली से कहता है मुझे काम पर जाना है, मैं जल्दी वापस आऊँगा, प्लीज़ गोजिन का अच्छे से ख्याल रखना। ली कहती है ठीक है। इसके बाद न्यूज़ में और हर जगह खबर फैल जाती है कि नोगुजिन का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद एक लॉयर जो ओसी ने हायर किया था वो गोजिन के पास जाता है और कहता है मुझे मिस्टर ओ का फ़ोन आया, तुम्हें एमनेसिया कैसे हो सकता है? फिर ली वहाँ आती है और गोजिन कहता है ये मेरी फियांसे है। ये देखकर वो लॉयर हैरान हो जाता है। फिर वो अकेले में ली से पूछता है क्या तुम उसकी फियांसे हो? ली कहती है हाँ। फिर वो कहता है अगर तुम कुछ भी कहती हो तो हम इसका यूज़ तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में करेंगे। मिस्टर नो को एमनेसिया हुआ और अचानक तुम कहती हो कि तुम उसकी फियांसे हो। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम पर शक है। फिर वो रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन करता है और कहता है जो भी तुम कहोगी हम इसे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ पेश करेंगे। फिर वो पूछता है क्या तुम मिस्टर नो की सच में फियांसे हो? तभी वहाँ ओसी आ जाता है। ओसी उस वकील से कहता है ये मिस्टर नो की फियांसे है। फिर वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे ऑफिस में आने के लिए कहा था। फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो और इनसे भी माफ़ी मांगो। फिर वो वकील ली से भी माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो वकील वहाँ से चले आता है। इसके बाद दिखता है कि नोगुजिन के रूम में एक स्प्रे चल रहा था और उसके रूम में कोई आदमी आता है और ये आदमी जैसे ही उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है तभी ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।